अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिव द मोमेंट बाय सना की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। आज की एपिसोड है दुबई की पहली बारिश के बारे में। दुबई की पहली बारिश हो चुकी है और यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। सुबह का टाइम था, मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने गई थी स्कूल के लिए। उसकी स्कूल वैन आई थी, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी। रात भर बारिश हुई थी तो सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और आप देख सकते हैं कि रेनबो भी नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। इतना क्लियर नहीं है ये रेनबो, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी खुशगवार था क्योंकि रात भर बारिश हुई थी और आसार थे मज़ीद बारिश होने की। आज मेरे पास 2 ऑर्डर्स थे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा इवेंट और केटरिंग का बिज़नेस है यहाँ पर, तो मेरे आज 2 ऑर्डर्स थे। एक बर्थडे सरप्राइज़ का ऑर्डर था और एक मेरा कॉर्पोरेट इवेंट था। वहाँ पे मुझे जाके बलून डेकोर करना था और वहाँ के लिए मुझे केक और कपकेक्स भी बनाने थे। तो घर पे आके मैंने पहले अपनी सारी चीज़ों की प्रेपरेशन करी। अपना पहले जो बर्थडे सरप्राइज़ वाला ऑर्डर था वो प्रिपेयर किया, केक बनाया और सब कुछ किया, और फिर ब्रेकफास्ट करके अपने हस्बैंड के साथ मैं निकल गई काम के लिए। फिर मैं पहुंची शेख ज़ैद रोड पे एक ऑफ़िस है, वहाँ पे मुझे बलून डेकोर करना था और वहाँ के लिए कपकेक्स और केक भी रेडी किया हुआ था। तो अपना ऑर्डर डिलीवर करके और अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करके मैं वापस आ गई। काम ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सारे काम अकेले ही निपटा लिए थे। शेख ज़ैद रोड पे थी तो वहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं। अब मौसम भी अच्छा था और रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे हैं, तो मैंने सोचा कि सुबह जल्दी जल्दी मैं अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट नहीं कर सकी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खाया जाए जिससे मौसम का मज़ा दोबाला हो जाए। तो यहाँ जो शेख ज़ैद रोड पे एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जाके एक छोटा सा इंडियन कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, तो वहाँ के समोसे काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा समोसा और चाय जो है वो ली जाए और मौसम को भी इंजॉय किया जाए। फिर उसके बाद मैं चली गई मेट्रो स्टेशन और सोचा थोड़ी सी मेट्रो स्टेशन की भी वीडियो बना लूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि दुबई के जो मेट्रो स्टेशन हैं वो कितने खूबसूरत हैं और इसके अलावा सफाई का यहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर मैं चली गई कैफ़ेटेरिया की तरफ, अभी मैं वहीं जा रही हूँ, और वहाँ जाके मैंने समोसे और चाय एंजॉय किया और फिर उसके बाद वापसी की टैक्सी ली क्योंकि मौसम मुझे काफ़ी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा था, बादल काफ़ी आ रहे थे। तो मैंने कहा घर चली जाऊँ इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो और ट्रैफिक जैम हो जाए। तो बस फिर मैं जल्दी से घर आ गई। ये है वो कैफ़ेटेरिया जिसके समोसे बहुत अच्छे होते हैं। घर आने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया, लंच किया और फिर उसके बाद बारिश का इंतज़ार करने लगी क्योंकि रात वाली बारिश तो हम नहीं देख सके थे क्योंकि हम सो रहे थे, लेकिन यही था कि यार दोबारा बारिश हो तो थोड़ा एंजॉय करने को मिले। शाम हो गई, बादल आते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। बहरहाल असर के बाद थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, तो मैंने कहा ज़रा बाहर जाके देखूँ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है। अंधेरा बढ़ता गया और लाइटनिंग हो रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई और बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हुई और बहुत मज़ा आया। वैसे तो बारिश में मज़ा आता है, मौसम अच्छा हो जाता है और हम सारे के सारे खानों के साथ, कॉफ़ी के साथ और अपने प्यारों के साथ बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमेशा हर किसी के लिए बारिश जो है वो खुशी का सबब नहीं होती। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सामने आपको तलाबात और करीम के जो डिलीवरी गाइस हैं वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो गए हैं, तो इस वजह से वो लोग जो है अपना ऑर्डर डिलीवर करने नहीं जा रहे। जब ये लोग बेचारे अपना ऑर्डर नहीं डिलीवर करते तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स इन पर बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा होते हैं। तो काइंडली जब इस तरह का मौसम हो तो इस तरह के लोगों पे थोड़ा रहम किया करें और उनको बातें सुनाने के बजाय उनकी मजबूरी को एक्सेप्ट किया करें, क्योंकि इस तरह के मौसम में वो बाइक राइड नहीं कर सकते, एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। बहरहाल मेरे हस्बैंड जो थे आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से क्योंकि वो जल्दी निकल चुके थे। उनके मुताबिक तो वो काफ़ी देर से पहुँचे थे क्योंकि ट्रैफिक जाम था। फिर उन्होंने आके हमें कॉल की कि भाई नीचे आ जाओ और हम लोग जो है वो जा रहे हैं कुछ खाने पीने। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं। ज़ाहिर बारिश हुई है तो एंजॉय करना तो बनता है ना, बारिश के टाइम पे पकौड़े और समोसे खाने में दिल जाता है। तो मैं और हम नीचे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो ऑफिस आ चुके हैं तो कहने लगे घर में खाना आने की क्या ज़रूरत है, हमारे साथ चलो। तो हम लोग जा रहे हैं। ये देखें कितनी बारिश हो रही है और हम जो हैं वो बारिश में एंजॉय करने जा रही हैं। ओके बारिश मुस्तकिल हो रही थी, कभी हल्की कभी तेज़, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो लेकिन बारिश में ड्राइव करना थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए। अपने ही हमारे एरिया में जो रेस्टोरेंट्स हैं हमने कहा वहीं चले जाते हैं।
ये मौसम बड़ा अच्छा होता है दुबई में, बल्कि पूरे यूएई में। तो अगर आप लोगों को यूएई विज़िट करना है तो नवंबर से लेके मार्च तक के जो मंथ्स हैं उसमें आप यूएई को विज़िट करें। यहाँ आपको काफ़ी अच्छा मौसम मिलेगा, बारिशें मिलेंगी, ठंडी हवा मिलेगी, काफ़ी खुशगवार मौसम मिलेगा। तो अभी इस मौसम की पहली बारिश थी, तो हमने कहा इसको घर बैठ के तो नहीं, बाहर जाके एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ हमारे अपने एरिया में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ख्वाब इंडियन रेस्टोरेंट। तो हम लोग वहाँ पे चले गए क्योंकि कुछ स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ें खाने का दिल कर रहा था। तो हमने सोचा चाट समोसे वगैरह तो वहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ पे चले गए। इस रेस्टोरेंट का नाम था ख्वाब और इस रेस्टोरेंट के अंदर वो खाने मिलते हैं जो हर लड़की के ख्वाब में आते हैं, जैसे गोलगप्पे, पानी पूरी, दही पूरी, चाट और समोसे वगैरह। पानी पूरी है, चलो ठीक है, पहले पानी पूरी है। ये एक छोटा सा कैफ़े स्टाइल रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक फर्नीचर के साथ इन्होंने जो है अपना इंटीरियर बनाया हुआ है और साथ में थोड़ा ग्रीन कलर और थोड़े से पौधे वगैरह भी ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इनका इंटीरियर बहुत प्यारा लगता है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत स्लोगन है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, जिसमें गोल गप्पे, मोमोज और कबाब हैं। तो इस तरह के स्लोगन्स वगैरह भी अगर आप लगाते हैं अपने रेस्टोरेंट में तो मार्केटिंग पर्पस के लिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि इस तरह के स्लोगन्स आप लगाएं जिसको देख के लोग एंटरटेन हों। इसके अलावा इनका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है बहुत अच्छा है, फूड को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। ओल्ड स्टाइल में इन्होंने हमको चाय सर्व की थी ग्लास में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गोलगप्पे और दही पूरी उन्होंने कितनी अच्छी तरह से सर्व की हुई है, साथ में चाट है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सर्व की हुई होती हैं। इनका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा है। बहरहाल हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, अच्छा फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया और फिर उसके बाद दोबारा घर की तरफ चल दिए, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे दिन की भी तैयारी करनी थी, वीकडे था दूसरे दिन भी। तो बस फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, सिर्फ 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि इतना अंधेरा हो गया, क्योंकि बारिश के टाइम पे बादलों की वजह से काफ़ी अंधेरा हो जाता है। सड़कों पे कुछ जगहों पे जो है पानी भी जमा हुआ था, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ट्रक खड़ा हुआ है। ये ट्रक इसीलिए होता है कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पे, वहाँ से वो पानी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, सड़कों पे पानी नहीं जमा होने देते। तो यहाँ पे इसलिए लोग बारिश को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बारिश मोस्टली लोगों के लिए ज़हमत नहीं बनती, रहमत ही रहती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जगहों से कुछ सीखें और अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। बहरहाल सारी चीज़ें कराने के बाद हम लोग घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद दूसरे दिन की तैयारी की और सो गए। हर बारिश के जो बाद की सुबह होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो सुबह का मैं मंज़र आपको दिखा रही हूँ, ये बारिश के अगले दिन का है। मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा सा अपनी विंडो से जो है मंज़र नज़र आ रहा था। दुबई की पूरी स्काई लाइन जो है वो मेरे घर से नज़र आती है, इंक्लूडिंग बुर्ज खलीफा। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर हो रहा है वेदर और कितना साफ़ सुथरा खुला खुला आसमान है। और अभी धूप नहीं निकली है, अर्ली मॉर्निंग है। तो आप देख सकते हैं सूरज निकल चुका है, लेकिन धूप पूरे तरीके से नहीं निकली है क्योंकि हल्के हल्के बादल हैं और कितना क्रिस्टल क्लियर वेदर हो रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।